हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि वो दोनों निंजा वॉरियर एक साथ मिस लिंगलोंग पे अटैक कर देते हैं कि तभी मिस याओ याओ उसे पीछे हटने को कहती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है, जिस वजह से मिस याओ याओ खुद ही तुरंत ही उसके सामने आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करते हुए रोकने की कोशिश करती है, पर वो निंजा वॉरियर अपने एक ही अटैक से उसे पीछे फेंक देता है, जिससे मिस याओ याओ दूर जाकर गिरती है। मिस लिंगलोंग उसे कहती है कि फेरी तुम ठीक तो हो ना, कि तभी पीछे से दूसरा निंजा वॉरियर उस पर अटैक करने आता है। मिस लिंगलोंग पीछे मुड़कर जैसे उसे पीछे हटने की कोशिश करती है कि तभी वो निंजा वॉरियर स्वॉर्ड ब्लेड से उस पर अटैक करते हुए उसके हाथ पे हल्का सा एक कट लगा देता है। मिस लिंगलोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों मुझे क्यों मारने आए हैं, कि तभी वो दोनों निंजा वॉरियर उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर एक निंजा वॉरियर उसे कहता है कि बच्ची, आज हम तुम्हें अपने हाथों से मारने आए हैं। अच्छा होगा कि तुम बिना दर्द के ही हमारे हाथों मारी जाओ, वरना तुम्हें बहुत बुरी दर्द देंगे। इसके साथ ही वो उस पर हंसने लगता है। मिस लिंगलोंग काफी घबराई हुई होती है। तभी दूसरी तरफ उनको देखकर बाकी कुछ लोग चुपने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक आदमी घबराते हुए कहता है कि ये दो निंजा वॉरियर यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर दूसरा आदमी उसे बताता है कि ये दोनों निंजा मास्टर पोस्ट हेवन रेल्म के हैं, जो कि काफी खतरनाक होते हैं। तभी दूसरी तरफ वो निंजा वॉरियर तुरंत ही मिस लिंगलोंग को मारने के लिए उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और जैसे ही उसका वेपन उसके करीब आकर पहुंचता है कि तभी उस वेपन को जियो जाओ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ ही हम देखते हैं कि जियो जाओ ने उस निंजा वॉरियर का सीना भी चीर दिया होता है, जिससे वो वहीं गिरकर मारा जाता है। तभी जियो जाओ मिस लिंगलोंग को अपना हाथ देकर उसे उठाता है, और यहाँ वो दोनों रोमांटिक मूड में किस करने लगते हैं कि तभी दूसरा निंजा वॉरियर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम जियो जाओ हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो सकते हो, पर तुम मेरे सामने किसी कीड़े के बराबर भी नहीं हो। पर मैं तुम्हें असली ट्रिक्स का एक नमूना दिखाता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी स्पिनिंग शील्ड को घुमाते हुए उसमें अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, और उसे कहता है कि आज मैं तुम दोनों कपल्स को अपने हाथों से खत्म करूंगा। इसके साथ ही वो तुरंत ही जियो जाओ पे एक जोरदार अटैक कर देता है कि तभी जियो जाओ मिस लिंगलोंग को पीछे करते हुए खुद भी उस स्पिनिंग शील्ड से पीछे हट जाता है। वहीं उसकी वजह से मिस लिंगलोंग पानी में गिरने वाली होती है, पर जियो जाओ तेजी से उसके पास भागकर उसे पकड़कर उसे बचा लेता है, और वो दोनों बड़े एक स्टाइल से वापस नीचे आ जाते हैं। तभी वो निंजा अपनी स्पिनिंग हेड को वापस रख लेता है। उसकी वजह से एक पत्थर उन लोगों पे गिर जाता है, पर वो सभी बच जाते हैं, जिस पर एक आदमी घबराते हुए कहता है कि इस निंजा का वेपन तो काफी खतरनाक है। तभी मिस लिंगलोंग जियो जाओ से कहती है कि तुम्हारे शोल्डर पे कट लग गया है, जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि परेशान ना हो, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस निंजा पे अटैक करने जाता है। वो निंजा मास्टर दोबारा उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पे अपने स्पिनिंग शील्ड वेपन से अटैक कर देता है, पर जियो जाओ बड़ी आसानी से उसकी वेपन्स पे अटैक करते हुए उसी पीछे फेंक देता है। ये देखकर वो निंजा वॉरियर तुरंत ही दोबारा से इस बार एक साथ बहुत सारे स्पिरिट स्पिनिंग वेपन से अटैक कर देता है, जिसे जियो जाओ अपनी स्वॉर्ड से बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो निंजा वॉरियर उसे कहता है कि बच्चे, तुम्हारी ये स्पीड इतनी फास्ट कैसे हो गई। इस पर जियो जाओ जवाब देता है कि मैं तो बचपन से ही फास्ट था, और इतना कहती है वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाता है। वो निंजा वॉरियर भी उसकी तरफ भागते हुए तुरंत ही उस पे अपनी वेपन से अटैक कर देता है, जिससे जियो जाओ बड़ी आसानी से उस वेपन पे अटैक करते हुए उसके दो टुकड़े कर देता है, और फिर तुरंत ही फुल स्पीड से उस निंजा वॉरियर पे अपनी स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है। वो निंजा वॉरियर बड़ी आसानी से उन्हें डिफेंड कर लेता है कि तभी जियो जाओ तुरंत ही उस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और वो दूर जाकर एक पत्थर पे जाकर जोर से लगता है, जिससे वो निंजा वॉरियर बहुत बुरी तरह
तरह इंजर्ड हो जाता है। तभी जियो जाओ अपनी स्वॉर्ड उसके सर पे रख देता है, जिस पर निंजा वॉरियर उसे कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हो। जिस पर जियो जाओ उस पर अटैक करते हुए कहता है कि जहन्नम में जाकर इसका पता लगा लेना। जिसके साथ ही जियो जाओ उस पर एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करवा देता है, जिससे वो निंजा वॉरियर वही जान से मारा जाता है। तभी जियो जाओ मिस लिंगलोंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एक आदमी हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो अकेले ही उन दोनों निंजा मास्टर को खत्म कर दिया है। जिस पर दूसरा जवाब देता है कि कल तक तो जियो जाओ इतना पावरफुल नहीं था, अचानक से इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। जिस पर तीसरा जवाब देता है कि हो सकता है कि जियो जाओ अभी तक अपनी पावर्स हमसे छुपा रहा था, क्योंकि ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी मिस लिंगलोंग जियो जाओ से पूछती है कि तुम्हारे शोल्डर पे ये कट कैसे लग गया। जिस पर जियो जाओ उसे जवाब देता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेके जाते हुए उसे कहता है कि मेरे पीछे आओ। जिस पर मिस लिंगलोंग उसे कहती है कि रुको, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम तो जख्मी हुए हो। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि मैं शी फैमिली जाकर उनसे आज होने वाले हमले के बारे में उनसे पूछताछ करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि इसके पीछे इनका ही काम है। जिस पर मिस लिंगलोंग उसे कहती है कि वुज़ू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें काफी खतरा है। जिस पर जियो जाओ स्माइल देते हुए उसे जवाब देता है कि खतरा जितना मर्जी खतरनाक क्यों ना हो, मैं अपनी जिंदगी के हर मुश्किल में तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर मिस लिंगलोंग जवाब देती है पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। जिस पर मिस याओ याओ जियो जाओ से कहती है कि उसके पास जाने के लिए एक बार फिर सोच लो, अगर ये वुज़ू का काम है तो उसने अपने लिए दोबारा से जरूर कोई प्लान बनाया होगा। जिस पर जियो जाओ जवाब देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसने मेरी बीवी पे अटैक किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और दूसरी बात ये कि मुझे तुम पर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम भी तो शी फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए अच्छा होगा तुम हमारे बीच ना आओ, समझ गई। ये सुनकर मिस याओ याओ जवाब देती है ठीक है मैं समझ गई। इसके साथ ही जियो जाओ मिस लिंगलोंग को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी मिस लिंगलोंग उसे दोबारा रोकते हुए कहती है कि यहाँ काफी खतरा है, चलो घर जाकर इस पे आराम से बात करती है। जिस पर जियो जाओ जवाब देता है कि इस खूबसूरत हाथ पे कट लग गया है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये इन लोगों ने किया है, मुझे इन लोगों से इसका जवाब चाहिए। जिसके साथ ही वो मिस लिंगलोंग को अपने साथ लेके जाने लगता है। ये देखकर एक आदमी अपने साथी से कहता है कि जियो जाओ अब पूरी तरह गुस्से में नजर आ रहा है और ये तो शी फैमिली का हेडक्वार्टर है। जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वुज़ू इस हमले के बारे में इसको कोई सफाई देगा या नहीं। जिस पर तीसरा जवाब देता है कि यह आज काफी कुछ होने वाला है, मुझे खुद भी पता नहीं कि ये लोग क्या करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियो जाओ पूरे गुस्से के साथ मिस लिंगलोंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं उसकी हालत को देखकर मिस लिंगलोंग खुद से कहती है कि इन कुछ दिनों में तुम इतने बदल क्यों गए हो, तुम इतने गुस्से वाले नहीं थे। तभी वो दोनों शी फैमिली के मेंशन तक पहुंच जाते हैं। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। जिसके साथ ही जियो जाओ अपनी स्वॉर्ड निकालकर शी फैमिली की मेन गेट पे एक जोरदार पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करते हुए उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है बाहर आओ। जिसके साथ ही शी फैमिली के गार्ड्स तुरंत ही एक साथ उस पर अटैक करने आते हैं। जिस पर एक गार्ड उसे कहता है कि हम पे अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई। जिस पर जियो जाओ उसे लात मार के पीछे फेंक देता है और फिर फाइट करते हुए उन सभी गार्ड्स को भी मारने लगता है। जियो जाओ अपनी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गार्ड्स को एक एक करके अकेले ही बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। तभी उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी गार्ड्स डर के मारे उसे देखने लगते हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। वहीं वो तीनों आदमी भी चुपके से वहां आकर एक पत्थर के पीछे छुपकर ये सब देखने लगते हैं कि जियो जाओ ने तो बड़ी आसानी से शी फैमिली के सभी गार्ड्स को मार दिया है, इससे तो शी फैमिली के लिए एक बेइज्जती से कम नहीं है। जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है कि मुझे डर है कि आज काफी ज्यादा तबाही होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दो पावरफुल जनरल जियो जाओ पे अपने वेपन से अटैक करके उसे पीछे कर देते हैं। जिस पर एक मास्टर उसे कहता है कि जियो जाओ आज तो तुमने अपनी हद पार कर दी है, मेरे होते हुए तुमने शी फैमिली के कुछ गार्ड्स को जान से मारने की हिम्मत भी कैसी की है। जिस पर वो जनरल काफी गुस्सा हो रहा होता है कि तभी शी
फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है कि ज़ियो ज़ाओ, तुम्हें नहीं पता कि लिन सिटी के कुछ रूल्स भी हैं, तुम यहाँ किसी को मारने आए हो, पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी नहीं होगा। इस पर ज़ियो ज़ाओ जवाब देता है कि मैं इससे पहले ऐसे 3 निंजा मास्टर जोकर से रास्ते में मिल चुका हूँ, पर वो तीनों जोकर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। मैं उन्हें भी अपने इस एक सोर्स से शांत करा के आया हूँ, और तुमने अभी क्या कहा कि मैं अभी तुम लोगों का टक्कर कर नहीं हूँ। ये सब सुनकर शीफ फैमिली का यंग मास्टर भी काफ़ी शौक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो तीनों निंजा मास्टर सबसे पावरफुल और टॉप निंजा मास्टर में से थे, इसने तो उन सभी को मार दिया है। अभी दूसरी तरफ मिस लिंगलोंग घबराते हुए खुद से कहती है कि ज़ियो ज़ाओ इस मामले को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहा है, उसे तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझ पे शीफ फैमिली की तरफ से असिस्टेंट निंजा ने हमला किया है, तो इसके लिए ये अकेले ही शीफ फैमिली से लड़ने चला गया है। ये मेरी कितनी परवाह करता है। तभी ज़ियो ज़ाओ उस जनरल वॉरियर से कहता है कि तुम मुझे इन सब का जवाब दोगे। इस पर वो जनरल उसे जवाब देता है कि ज़ियो ज़ाओ, मिस लिंगलोंग पे जो हमला हुआ है उसके पीछे शीफ फैमिली का कोई हाथ नहीं, समझे। उल्टा ये काम तो तुम करते हो, बिना किसी नज़र में आए चुपके से शीफ फैमिली के लोगों को मारते आ रहे हो। अगर तुम हमसे कोई जवाब चाहिए तो तुम्हें भी इसका जवाब देना होगा कि तुम हमारे लोगों को क्यों मारते आ रहे हो। इस पर ज़ियो ज़ाओ अपनी तलवार निकालते हुए उसे कहता है कि तुम लोग लातों की भूत बातों से नहीं मानोगे। इसके साथ ही वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। इसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं, और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।